ठीक है। कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान का पहला लेसन बच्चों क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझो। परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम से, जिस मार्ग से, जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा है किसी परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। राइट। सपोज मान लीजिए क्या कि यह एक क्या है बच्चों, यह एक परावर्तक तल है। कौन सा? ये क्या है बाबू? परावर्तक तल। कौन सा तल? परावर्तक तल। क्लियर है बात? परावर्तक तल का अर्थ क्या होता है कि जिसपे अगर मान लो परावर्तक तल अपने का ये प्रकाश की किरण इस पे आई, सावधानी से समझोगे तो याद हो जाएगा। ये प्रकाश की किरण इस पे आई, ये प्रकाश की किरण आई, और ये जो तल आपको दिख रहा है ये कौन सा है? परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण ये आई बच्चा, यहाँ आने के बाद क्या हो रही है? ऐसे टकरा के जा रही है। समझ रहे हैं बात? प्रकाश की किरण आई, इस परावर्तक तल से टकराई, और टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस जाएगी। क्लियर है? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। अब मान लो कि इधर कोई, यहाँ पर क्या है? कोई स्रोत है, जैसे मान लीजिए सूर्य, सपोज दैट यहाँ पर क्या है? कोई स्रोत है जहां से प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। कौन आ रही है? प्रकाश की किरण। कौन आ रही है? प्रकाश की किरण। किरणवा आ रही है। हाँ, किरणवा कहाँ आ रही है? नहीं, परावर्तक तल पर आके जब किरण इस पे गिरती है, भांग में कैसे गिरती है? तो यहाँ गिरने के बाद क्या होता है? ये फिर गिरने के बाद उछल के उधर ही चली जाती है। किधर? जिधर से आई होती है, टकराती है, फिर पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है। तो यह घटना बाबू क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन। अच्छा, ये प्रकाश जा रहा है, प्रकाश आ रहा है बच्चा, और प्रकाश जाए। तो प्रकाश चच्चा आए, परावर्तक तल पे टकराए, टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस गए, तो एक घटना परावर्तन कहलाती है। किसका परावर्तन? क्यों? क्योंकि कौन टकरा रहा है? प्रकाश चच्चा की किरण। चच्चा टकरा रहे हैं, वीडियो का नाम ले रहा है, देख रहे हो? कौन टकरा रहे हैं? प्रकाश चच्चा। ये किरणवा आई प्रकाश के रूप में, यहाँ टकरा के गई। अब समझो, बात समझिएगा। जो किरण आ रही है, बात समझो, जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो गया। ओके, और ये जब टकराने के बाद जा रही है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ओके बच्चा, ठीक है। प्रकाश की किरण आकर किसी परावर्तक तल पे टकरा के उसी माध्यम में वापस जाती है जिस माध्यम से वो आती है। तो यह घटना क्या? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, ये हो जाएगा। लिख लोगे इसकी परिभाषा बच्चों, आराम से लिख लो बच्चों, ध्यान से सुनोगे सारा लिखा जाएगा, और सावधानी के साथ एकदम सुनते जाओ, सारी परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लोगे बच्चा, तुम्हें कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम माइंड में कैसे बैठ जाएगा। जिस प्रकार से, इस प्रकार से, हाँ, जिस प्रकार से इंस्टाग्राम में रील देखने के बाद दिमाग में फिट हो जाता है,
वही तरह यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखो, प्रकाश का परावर्तन फिट हो जाएगा। इंस्टाग्राम गोली मारो है, जाओ यूट्यूब पर आओ। ठीक है, आओ चलो आगे चलो बच्चों। आपतित किरण मतलब जो किरण आती है, परावर्तित किरण जो परावर्तक तल से टकरा के जाती है। हो गया। इन दोनों किरणों के बीच में एक अलग क्या होता है, माध्यम होता है, एक अलग तथ्य है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। यह जो बच्चों दिखाई दे रहा है किरण, इसे बोलते हैं क्या? अभिलंब। समझ में आया बच्चा? इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो बोलिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम। ध्यान से बात समझो। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ आ रहा है बच्चा? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? क्या होता है बच्चों? एकदम सावधानी समझिए, आ जाएगा। समझो, इसी फिगर को ध्यान से समझो। प्रकाश के परावर्तन का नियम मतलब देखो, जो आप किरण आ रही है, जो किरण आ रही है, इस पर जो कोण बनेगा बाबू वो क्या कहलाएगा? यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर आने वाला जो कोण बनेगा वो कौन कोण होगा, और यहाँ से जाने वाला जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? जब प्रकाश किरण आ रही है तो आपतन कोण, कौन कोण? आपतन कोण। जब प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन। तो ये प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है बच्चों, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण जो होता है वो आर, आपतन कोण जो होता है वो आई। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, समझो। परावर्तन में पहला नियम क्या होता है? पहला नियम जो परावर्तन में होता है, ठीक है, क्या होता है? आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। क्या होगा? सावधानी से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये क्या है? परावर्तन का पहला नियम है। कौन सा नियम है? परावर्तन का पहला नियम है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? दूसरा नियम समझो ध्यान से। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? सावधानी समझो। आपतित किरण, आपतित एवं परावर्तित। कौन? आपतित एवं परावर्तित, ठीक है, किरण तथा 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 अभिलंब, तथा क्या? अभिलंब। लंब क्या होना चाहिए? तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। ये बात समझना है। ये बच्चों दो नियम